मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ के आपराधिक मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व सीएम शिवराज की ओर से दायर याचिका पर विरोध दर्ज कराने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी के सिंगल बेंच में लंबी बहस चली। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि ये मानहानि एक नेता नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता की हुई है। सिब्बल ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके से कोई भी नेता न्यायालयीन संबंधी कार्यवाही में इस तरह से बयान नहीं दे सकता। सिब्बल ने कहा कि आज विवेक तन्खा के जन्मदिन पर मैंने उनकी ओर से बहस कर उन्हें तोहफा दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत उनकी बहस का सम्मान कर अच्छा फैसला सुनाएगी। बता दें कि शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ के मानहानि मुकदमे पर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसमें तीनों अभियुक्त गण सुनवाई से गैर हाजिर रहे। पूर्व की 2 सुनवाई में राजनीतिक व्यवस्था के चलते व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने के लिए आवेदन पेश किया, जिसे जस्टिस विश्वेश्वरी मिश्र की कोर्ट ने खारिज कर दिया। आवेदन में उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख की मांग की गई थी। विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य 7 मई को व्यक्तिगत तौर पर उनकी अदालत में उपस्थित हो। इस आशय पर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया था। पूर्व में सुनवाई में अदालत ने अपने आदेश में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी, जिसमें कहा गया कि सभी अभियुक्तगण भाजपा के वरिष्ठ नेता है। ऐसे में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर आम जनता में अनुकरणीय आचरण पेश करे। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुए पॉलिटिकल ड्रामे में भाजपा के तीनों नेताओं ने राज्यसभा सांसद तन्खा को लेकर बयानबाजी की थी। बयानबाजी में ये आशय निकल कर सामने आया था, विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ओबीसी आरक्षण रुकने का काम किया है, जिससे आहत होकर उन्होंने जबलपुर की विशेष अदालत में परिवाद दायर कर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोक हैं। हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगे जो उनको मालूम है कि झूठे हैं और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे दबा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की, और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है
और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मैं आज की सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस के बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज़ नॉट मिस्टर तनखा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज़ एज मिस्टर तनखा द सीनियर लॉयर, a designated senior lawyer, ex-advocate general, ex-additional solicitor general of India, and a practicing senior lawyer of the Supreme Court. किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है।